तो आप लोग चारों ओर एक बात सुन रहे होंगे, श्रीलंका के अंदर काफ़ी ज़्यादा महंगाई चल रहा है, लोग परचेज नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी डेली यूजेज का सामान वहाँ मिल नहीं रहा है। तो बहुत ही एक वियर्ड क्वेश्चन बनता है, आप लोग भाई हंसी भी आ सकता है, क्या हम और आप श्रीलंका में रहते हैं तो क्या वहाँ डेली यूजेज का प्रोडक्ट खरीद पाते या नहीं खरीद पाते? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है इसके बारे में हम बात करेंगे। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आप लोग बताना सारे गुड्स का प्राइसेस सुनने के बाद क्या आप वहाँ रहते तो आप परचेज कर पाते या नहीं कर पाते। श्रीलंका में बढ़ते महंगाई और उनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट चलते चलते आज 3 महीना से ऊपर हो गया है। तो इसके दौरान काफ़ी ज़्यादा चीज़ें का प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े भी है। तो जैसे कि मान लो अगर 3 महीना पहले इंडियन रुपीज़ का वैल्यू वहाँ 2 से ढाई रुपये था, तो अभी वहाँ वैल्यू 5 रुपये करीब है इंडियन रुपीज़ का। अगर 1 इंडियन रुपीज़ है तो वहाँ आपको 5 रुपये मिलेगा। आज से 3 महीना पहले जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पेट्रोल का प्राइसेस 125 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक था। और अभी जो प्राइस है वो भी प्राइस है पेट्रोल डीजल का, वो है 500 रुपये से लेकर के 600 रुपये तक। और वो भी श्योर नहीं है कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। आलू एक ऐसा सब्ज़ी जो हम हर सब्जियों में मिक्स करके खाते थे, चाहे वो कोई भी सब्ज़ी हो, आलू को हम लोग मिक्स कर देते थे। कुछ ऐसा ही राहुल गांधी जो हर बातों में कुछ न कुछ मिक्स कर देते हैं और उस बात को फनी बना देते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो आज से 90 दिन पहले श्रीलंका में आलू का प्राइसेस 120 रुपये से लेकर के 130 रुपये तक था, और अब वही प्राइसेस 250 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक पहुंच गया है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इतने प्राइस पहुंच जाने के बाद भी मतलब लोग वहाँ ख़रीदने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगा है और लोग पास पैसे तक नहीं है ख़रीदने के लिए। टमाटर भी कुछ उसी तरह का है, उसे भी हम लोग हर सब्जियों में मिक्स कर देते हैं, जिसका प्राइसेस वहाँ 350 रुपये से लेकर के 400 रुपये तक हैं। बट सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इसका प्राइसेस कुछ दिनों पहले 1000-2000 रुपये तक पहुँच गया था। बट अब प्राइस कम हो जाने के बाद भी लोग परचेज नहीं कर रहे हैं। तो फिर इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि ये कॉस्टली है, तो फिर इसका प्राइस कम क्यों हुआ? इसके पीछे भी एक रीज़न है। सबसे मेन रीज़न यही है कि ये जो गुड्स है, मतलब ये जो वेजिटेबल है, हम लोग इसे स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। मतलब इसे ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो ये ख़राब हो सकता है, सड़ गल सकता है, तो जिसका यूज़ नहीं आ सकता है। तो जिसके कारण इसे कम प्राइस में बेचा भी जा रहा है, बट लोग रेडी नहीं है इसे खरीदने के लिए। श्रीलंका में कोई चीज़ है जो इंडिया से सस्ता मिल रहा है तो वो है नारियल पानी। उसके पीछे रीज़न है सस्ता मिलने के पीछे। वहाँ का प्राइसेस है 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, ऐसे प्राइसेस है नारियल पानी का, जो कि इंडिया में भी है। यहाँ तक कि इंडिया में 70 रुपये, 100 रुपये तक मिलता है। बट उसके पीछे रीज़न ये है सस्ता मिलने का, क्योंकि वो वहाँ का प्रोडक्ट है, वहाँ उसे उपजाया जाता है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। मतलब इससे हमें ये सीखने को मिलता है, कोई चीज़ हमारे पास है उसको मार्केट में लाया जाएगा तो वो कम प्राइस में मिलेगा ही मिलेगा, अगर वो सही अमाउंट में रहा तब। दाल, जिसका प्राइसेस वहाँ पे 650 रुपये केजी है। चावल, जिसका प्राइसेस वहाँ पे 300 रुपये केजी है। ये प्राइसेस अब डाउन हुए हैं, बट जो सेलर है उनका कहना है कि हम इसे 300 रुपये केजी भी दाल को देने के लिए रेडी हैं। बट कोई कस्टमर खरीदने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। श्रीलंका में नॉनवेज में तो मिलने के लिए काफ़ी चीज़ मिलता है, जैसे में चिकन हो गया, फिश हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ हैं जो वहाँ मिलते हैं। बट उसमें से सबसे पॉपुलर चिकन, जिसका प्राइसेस वहाँ पहले 600 रुपये था और अब उसका प्राइसेस 1200 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक हो गया है। श्रीलंका में अभी भी एक दुकान है जिस पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू बाकी दुकान। तो उसके पीछे रीज़न है, वो दुकान है साइकिल का। उसके जो साइकिल का प्राइस 12,000 से लेकर के 14,000 रुपये तक हुआ करता था। श्रीलंका रुपीज़ का बात कर रहे हैं, जितना ही बात करें सारा का सारा श्रीलंकन रुपीज़ का। तो जो साइकिल का प्राइस है 12,000 से लेकर के 14,000 रुपये तक हुआ करता था, वो साइकिल 68,000 से लेकर के 70,000 तक हुआ करता है। और साइकिलों की दुकान में भीड़ होने के पीछे रीज़न ये है कि जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के अच्छे ऑफिस वर्क करते हैं, मतलब जो अच्छे इनकम कर पाते हैं, उनके पास कार होने के बावजूद भी वो साइकिल पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पेट्रोल डीजल मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण वो लोग साइकिल के ऊपर आ रहे हैं। क्योंकि कहना है कि हमें 5 दिन 6 दिन तक लाइन में लगना पड़ रहा है और उसके बावजूद भी हमें पेट्रोल डीजल मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण वो साइकिल पे अब शिफ्ट हो रहे हैं। और उससे भी सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि जो साइकिल जो मार्केट में आ रहा है
वो सारा का सारा साइकिल मैन्युफैक्चर बाय चाइना है, मतलब मेड इन चाइना है। और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो चीज़ का प्राइसेस वहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है वो हमारे इंडिया में, हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर होता है, मतलब हमारे देश में ही उसे उगाया जाता है या बनाया जाता है। तो आप लोग बस कमेंट कर दीजिए, क्या आप अभी श्रीलंका में होते तो वहाँ का जो गुड्स हैं, जो प्राइसेस इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, क्या आप वहाँ परचेज़ कर पाते या नहीं कर पाते। तो अगर आप मेरा आंसर सुनिएगा तो भाई मेरा आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में पिन है।